नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उत्कर्ष बंसल। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं। बुखार ये ऐसी चीज़ है जिससे माता पिता बहुत घबराते हैं। अगर बच्चे को बुखार हो जाता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। बुखार क्या है? बुखार हमारे शरीर की बीमारी से लड़ने की एक प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर का एक अंग हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को बढ़ाकर कीटाणुओं से लड़ाई करता है। तो अगर किसी को बुखार आ रहा है तो इसका मतलब उसके शरीर का डिफेंस सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली काम कर रही है और वो कीटाणुओं से लड़ रही है। तो बुखार आना कोई बुरी बात नहीं है। बुखार आना इसका मतलब बच्चा बीमारी से लड़ रहा है और आप उसकी मदद कर सकते हैं इसमें। अगर बुखार तेज है तो उसको दवा की ज़रूरत हो सकती है। अगर बुखार ज़्यादा तेज नहीं है तो कई बार बिना दवा के भी काम चल सकता है। बुखार बच्चे को किसी भी समय आ सकता है और उस समय हो सकता है आप डॉक्टर के पास ना जा पाएं। तो ऐसे में क्या करें? अगर बच्चे को थोड़ा बुखार है और उस वजह से बच्चे की एक्टिविटीज़ में, उसकी गतिविधियों में, जैसे खाना खाना, खेलना, इसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा है तो बच्चे को दवा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बुखार तेज़ है या बच्चे की गतिविधियों में फ़र्क आ रहा है, जैसे चिड़चिड़ापन है उसके अंदर, खाना नहीं खा पा रहा है या वो जैसी नॉर्मल एक्टिविटीज़ करता था वैसी नहीं कर रहा है, तो उसको बुखार की दवा देनी है। बुखार की दवा सिर्फ पैरासिटामोल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा और दवाइयाँ जो कि बुखार में काम कर सकती हैं उनका इस्तेमाल करना कभी कभी नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए सिर्फ पैरासिटामोल बच्चे की उम्र और वजन के हिसाब से बच्चे को देना चाहिए। हमेशा अपने घर में एक थर्मामीटर रखना चाहिए। पहले हमारे पास मरकरी थर्मामीटर आते थे जिनका यूज़ अब बंद हो गया है क्योंकि वो कांच के बने होते थे जिसकी वजह से वो आसानी से टूट जाते थे और उनसे वातावरण में प्रदूषण होता था। दूसरी दिक्कत ये थी कि उनसे तापमान या टेम्परेचर देखना थोड़ा मुश्किल काम होता था। इसलिए आजकल डिजिटल थर्मामीटर्स आ गए हैं। ये ज़्यादा महंगे भी नहीं होते और इनका प्रयोग करना भी बहुत आसान होता है। तो घर में आप एक डिजिटल थर्मामीटर हमेशा रखिए। डिजिटल थर्मामीटर को ऑन करके बच्चों के कपड़े के अंदर से ऐसे सीधा लगाना चाहिए। थोड़ी देर में वो एक आवाज़ करते हैं। उस आवाज़ के बाद आप उस थर्मामीटर में देख लीजिए कितना नंबर दिख रहा है और उससे बच्चे के तापमान का आपको पता चल जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ज़्यादातर बच्चों का टेम्परेचर इसके आसपास या इसके नीचे दिखेगा। अगर बच्चे का टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी है तब भी आप उसे नॉर्मल मान सकते हैं। लेकिन अगर उससे ऊपर टेम्परेचर आ रहा है तो इसका मतलब बच्चे को बुखार है। अगर बुखार ज़्यादा तेज़ नहीं है यानी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है तो हो सकता है बच्चे को बुखार की दवा ना देनी पड़े। लेकिन अगर बच्चे की एक्टिविटीज़ नॉर्मल नहीं लग रही हैं, वो ठीक से खाना नहीं खा रहा है, बच्चे में चिड़चिड़ापन लग रहा है, तो उसको दवा देने की आवश्यकता हो सकती है। पैरासिटामोल देने के अलावा और आप क्या कर सकते हैं? जब भी बुखार होगा तो बच्चे के शरीर से पानी सूखेगा, इसलिए उनको अधिक से अधिक मात्रा में आप पानी या और लिक्विड्स पिलाएं। इससे भी बच्चे का टेम्परेचर रेगुलेट होने में उसे हेल्प मिलेगी। अगर छोटा बच्चा है जो माँ का दूध पीता है तो उसको माँ का दूध पिलाएं, उससे भी उसका टेम्परेचर नॉर्मल होने की संभावना रहती है। बड़े बच्चों को पानी दे सकते हैं, घर के बने हुए जूसेस, नारियल पानी या इस तरह की चीज़ें दी जा सकती हैं। बुखार के समय में बच्चे बहुत अच्छे से खाना नहीं खाना चाहेंगे, इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में उनको बार बार और न्यूट्रिशियस खाना दें। खाने की कैलोरी डेंसिटी बढ़ाने के लिए आप खाने में थोड़ा घी, तेल, मक्खन, इस तरह की चीज़ें मिला के उनकी कैलोरी डेंसिटी बढ़ा सकते हैं और बच्चे को वो खाना दे सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि अगर बच्चा बीमार है तो उसे कुछ आसानी से पचने वाला खाना दें, बाहर का बना हुआ खाना ना दें। अगर मौसम ठंडा है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा अगर आपने कपड़े पहना रखे हों तो उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर मौसम गर्म है तो आप पंखा चला सकते हैं, इससे भी बच्चे को बुखार में मदद मिलेगी। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों के माइंड में रहता है कि जब बच्चे को बुखार आए तो ठंडे पानी से उसके सर पे पट्टियाँ रखी जाएं। देखिए ये बिल्कुल गलत चीज़ है। अगर आप ठंडे पानी से और सिर्फ सर पे पट्टियाँ रख रहे हैं तो उससे बच्चे का सिर्फ सर ठंडा हो जाएगा और उसके शरीर का तापमान कम नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको एक गलत पिक्चर मिलेगी और आपको लगेगा कि बच्चे का टेम्परेचर कम हो गया है, लेकिन सचमुच में वो टेम्परेचर कम नहीं हुआ होगा। इसीलिए बच्चे के पूरे शरीर को पोंछना चाहिए और ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चे को पोंछने के लिए हमेशा
सादा पानी या हल्का सा गुनगुना पानी हो तो भी ठीक रहता है। अगर आप बहुत ठंडे पानी का प्रयोग करते हैं तो उससे शरीर के खून का दौरान स्किन से अंदर की तरफ हो जाता है, जिस वजह से ऊपर से शरीर ठंडा लगेगा लेकिन अंदरूनी तौर पे बुखार तेज हो जाएगा। इसीलिए कभी भी एकदम ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक भ्रांति जो माता पिता के मन में रहती है कि कई बार वो सुबह उठ के बच्चे का माथा छूते हैं या उसके हाथ पैर छूते हैं और उनको गर्म लगते हैं, तो वो समझते हैं कि ये बुखार है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, शरीर के कुछ हिस्से होते हैं जहाँ पे खून का दौरान ज़्यादा होता है, जो कि हमारा माथा है, हाथ पैरों की हथेलियाँ, पैरों के तलवे, इन हिस्सों में खून का दौरान ज़्यादा होता है। इसीलिए ये हिस्से हमारे शरीर में सामान्य रूप से बाकी हिस्सों के मुकाबले थोड़े ज़्यादा गर्म लगते हैं और बच्चों में ये और थोड़ा अधिक लग सकता है। इसीलिए अगर आपको ऐसा छूने में बच्चा गर्म लगे तो उसको बुखार समझ के उसका इलाज ना करें। थर्मामीटर से बुखार को नापिए। अगर थर्मामीटर में बुखार आ रहा है यानी 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा आ रहा है तो ही आपको उसको दवा देनी चाहिए। इस तरीके से सिर्फ महसूस करके बुखार का इलाज करना बिल्कुल गलत है। सामान्य तौर पे ज़्यादातर होने वाला बुखार वायरल होता है और इसका असर 4 से 5 दिन रह सकता है। लेकिन अगर बच्चे को बुखार के साथ में ठंड लग रही हो, उसे कपकपाहट हो रही हो, अगर बच्चे के शरीर पे आपको कुछ लाल चकत्ते दिख रहे हों या बच्चा सुस्त हो जाए बुखार में, या बुखार के अलावा उसे कुछ और लक्षण हो, जैसे उसे उल्टियाँ आ रही हों, दस्त हो रहे हों, या बच्चे को कभी कभी बुखार के संग झटके भी आ सकते हैं, अगर इस तरह के कोई लक्षण दिख रहे हैं तो फ़ौरन डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। अपने आप इलाज नहीं करना चाहिए और बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हाँ, जिस दौरान आप बच्चे को डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं उसके बीच में आप बुखार कम करने के साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के संग जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।